ये किस्सा है उस बुजुर्ग का जो दुनिया के कोने कोने में घूमा, जिसकी जबान से निकली हुई हिकमत की बातें आज तक मशाले रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शेख सादी शिराजी की। शेख सादी का असली नाम मुसल्लिहुद्दीन सादी था। वह ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। बचपन से ही इल्म के प्यासी थे और यही प्यास उन्हें दूर दूर ले गई। उन्होंने बगदाद की निजामिया यूनिवर्सिटी से इल्म हासिल किया, फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का सफर किया, अरब, रोम, शाम, मिस्र और हाँ, हिंदुस्तान भी। शेख सादी न सिर्फ आलिम थे बल्कि एक सूफी शायर और मुसल्लिह भी थे। वह जहां जाते लोगों को अपने किरदार और हिकमत से बदल देते। उनकी जबान नरम मगर दलाइल सख्त थे। वह जो देखते जो सुनते उससे सबक लेते और फिर अपनी किताबों, गुलिस्ताओं और बोस्ताओं में लिखते। एक दिन शेख सादी ने फैसला किया कि वह हिंदुस्तान जाएंगे। वह खित्ता जो उस वक्त इल्म, तिजारत और रंग और नस्ल के लिहाज से एक अजीब मरकज था। वहां राजा भी थे, दरवेश भी, ताजिर भी और गुलाम भी। शेख सादी एक काफिले के साथ हिंदुस्तान पहुंचे। दिल्ली के करीब एक मुकाम पर उन्होंने पड़ाव डाला। मौसम गर्मा का था, हवा में हबस और लोग साया तलाश करते फिरते। जब शेख सादी उस बस्ती में दाखिल हुए तो उन्हें एक अजीब मंजर देखने को मिला। वहां एक हबशी गुलाम जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी रंगत बिल्कुल काली स्याह थी, जैसे कोयले की तह। उसके होंठ इतने मोटे थे कि गोया दाढ़ी तक लटक आए हों। चेहरे पर वहशत, आंखों में तेजी और बदन पहलू में दुरुस्ती। उसके नीचे एक लड़की थी जो चीख रही थी। लड़की का हुस्न और रंगत हबशी की सूरत से बिल्कुल उलट थे। उसकी जिल्द सफेद और गुलाबी थी, आंखें बड़ी और चमकती हुई, बाल रेशम की तरह लंबे और आवाज नरम जैसे बांसुरी। शेख सादी को यह मंजर सख्त नागवार गुजरा। उनके दिल में ख्याल आया, यह कैसे मुमकिन है कि इतनी हसीन व जमील लड़की के साथ हबशी बदफैली करे। शेख सादी के दिल में गैरत और गुस्सा उभरा। वह आगे बढ़े और पीछे से उस हबशी को एक लाठी मारी। हबशी तड़प कर पीछे हटा और वहां से भाग गया। अब मंजर बदल गया। वह लड़की कहने लगी, ओए बुढ़े, तुमने काले आदमी को भगा दिया, अब तुम मेरी जरूरत पूरी करो। लड़की ने चीखना शुरू कर दिया। वह चीख चीख कर कहने लगी, ये बुजुर्ग मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं, ये मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहे थे। आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़ते हुए आ गए। सबने शेख सादी को घेर लिया। लोग गुस्से में थे, उन्हें बुरा भला कहने लगे। शर्म आनी चाहिए, सफेद दाढ़ी वाले होकर यह हरकत करते हो। शेख सादी खामोश खड़े रहे, न झगड़े न चीखे, बस सोचते रहे कि यह क्या माजरा हो गया। रात को जब वह तन्हा बैठे तो अपने दिल से मुखातिब हुए, ऐ सादी, तुझे इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। अगर कोई शख्स कोई काम कर रहा हो, चाहे तुझे वह कैसा भी बुरा लगे, पहले सोच समझ और हालात देख। अगर तूने दखल दिया तो अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा इल्जाम तुझ पर ही आ जाए। यह वाकया उनकी जिंदगी में एक ऐसा बाब बना जिससे उन्होंने एक मुंतजिम नसीहत लिखी, जो आदमी कोई काम कर रहा हो उसे करने दो, वरना हो सकता है कि इल्जाम तुम्हारे सर आ जाए, चाहे तुम्हारी नीयत कितनी ही नेक क्यों ना हो। हिंदुस्तान के उस अजीब व गरीब तजुर्बे के बाद जिसमें शेख सादी को उल्टा इल्जाम सहना पड़ा, वह कई दिन सोच में डूबे रहे। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब सफर जारी रखना है। वह काफिले के साथ रवाना हुए और लंबे अरसे के बाद बगदाद पहुंचे। बगदाद उस जमाने में इल्म, दौलत और हुकूमत का मरकज था। वहां के बाजारों में रौनक, किताबों की दुकानों पर हुजूम और बादशाह के दरबार में वजीरों, मशीरों और उल्मा का जमघट। शेख सादी को दरबार में बुलाया गया। बादशाह को खबर पहुंची थी कि एक बुजुर्ग आलिम ए दीन ईरान से आया है जिसने दुनिया का सफर किया है। बादशाह ने कहा, उन्हें हमारे सामने पेश करो, हम देखें ये कैसे आलिम है। जब शेख सादी दरबार में दाखिल हुए, सबकी नजरें उन पर जम गईं। उनकी सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा और आजदी सबको हैरान कर गई। बादशाह ने कहा, ऐ शेख, हमें नसीहत करो। हम पर अल्लाह ने दौलत, फौज और हुकूमत दी है, हमें बताओ कि बादशाही कैसे कायम रहती है। शेख सादी ने एक लम्हा सोचा, फिर बोले, ऐ बादशाह, सल्तनत 3 स्तंभों पर कायम रहती है, एक इंसाफ, 2 अदल, 3 और अवाम की दुआएं। अगर बादशाह इंसाफ करेगा तो लोग खुश होंगे, अगर अदल करेगा तो रियाया महफूज रहेगी, और अगर रियाया खुश होगी तो वह दुआ करेगी, और जब रियाया दुआ करेगी तो अल्लाह की नसरत तेरे साथ होगी। दरबार में खामोशी छा गई। वजीरों ने सर झुका लिया।
बादशाह खुद हैरान रह गया, लेकिन वह बादशाह मगरूर भी था। उसने सोचा कि यह शख्स मेरे सामने यूं बात कर रहा है जैसे मैं एक आम इंसान हूं। उसने इम्तिहान लेने के लिए कहा, ऐ शेख, अगर कोई शख्स तेरे साथ बुरा करे तो क्या तू बदला लेगा या माफ कर देगा? शेख सादी ने मुस्कुराकर कहा, ऐ बादशाह, मैंने सुना है कि ताकतवर का बदला लेना आसान है, लेकिन असल बादशाह वह है जो माफ करे, क्योंकि माफ करने से दिल जीते जाते हैं और बदला लेने से दुश्मन बढ़ते हैं। यह बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ऐ शेख, तूने सच कहा। हम समझते थे कि बादशाही तलवार से कायम रहती है, मगर तूने बताया कि असल बादशाही दिलों पर हुकूमत करना है। शेख सादी ने अपनी याददाश्त में लिखा, सल्तनत तलवार से नहीं, अदल से कायम रहती है, और हुक्मरान की असल ताकत रियाया की दुआ है, न कि लश्कर की तलवार। बगदाद से रुखसत होने के बाद शेख सादी ने अपना रुख मगरिब की जानिब किया। कई दिनों के सफर के बाद वह रूम पहुंचे। उस वक्त रूम में ईसाई हुकूमत थी। शहर की गलियां पत्थरों से बनी हुई थीं, चर्च की घंटियां बज रही थीं और बाजारों में सौदागर अपनी जबानों में शोर मचा रहे थे। शेख सादी एक काफिले के साथ शहर में दाखिल हुए। वह न बादशाही लिबास पहनते थे और न ही दुनियावी जाह और जलाल को अहमियत देते थे। एक सादा सा लिबास और एक लाठी उनकी पहचान थी। एक दिन वह शहर के बाजार में गए। वहां उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक तरफ एक अमीर सौदागर बैठा था। उसके सामने सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर लगे थे। वह अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था और गुरूर में मस्त था। दूसरी तरफ एक फकीर बैठा था। उसके जिस्म पर पुराना लिबास, हाथ खाली और आंखों में आंसू थे। वह बार बार सौदागर से रोटी का टुकड़ा मांगता, लेकिन सौदागर हंसी उड़ाता और कहता, यह दुनिया दौलत वालों के लिए बनी है, तेरे जैसे फकीर सिर्फ बोझ है। यह मंजर देखकर शेख सादी आगे बढ़े और सौदागर से कहा, ऐ सौदागर, याद रख, यह सोना चांदी तेरे साथ कब्र में नहीं जाएगा। वहां तेरे पास सिर्फ वही होगा जो तूने नेक अमल के तौर पर आगे भेजा। सौदागर ने तंजिया हंसी हंसी और कहा, ऐ अजनबी, यह वाजो नसीहत के अल्फाज मेरे खजाने को कम नहीं कर सकते। जा, अपनी राह ले। यह बात शहर भर में मशहूर हो गई कि एक अजनबी आलिम ने बाजार में सौदागर को ललकारा है। यह खबर बादशाह तक पहुंची और उसने शेख सादी को दरबार में बुलाया। बादशाह ने कहा, ऐ बुजुर्ग, हमने सुना है तूने हमारे शहर के सौदागर को नसीहत की है। क्या तू हमें भी कुछ नसीहत करेगा? शेख सादी ने जवाब दिया, ऐ बादशाह, याद रख, दुनिया की सल्तनत आरजी है। जिस तरह खजां आती है और बहार को खत्म कर देती है, उसी तरह मौत आकर बादशाही को खत्म कर देती है। असल हुक्मरान वह है जो दिलों पर हुकूमत करे, न कि जमीनों पर। बादशाह ने यह बात सुनी और कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा। फिर उसने कहा, तूने हमें वह बात बताई जो हमारे पादरी भी नहीं बताते। शेख सादी ने अपनी याददाश्त में लिखा, दौलत गुरूर देती है, लेकिन असल इज्जत आज़दी से मिलती है। बादशाह हो या सौदागर, अगर दिल में रहम न हो तो वह इंसान नहीं बल्कि पत्थर है। शेख सादी रूम से वापसी के बाद कुछ अरसा ईरान में रहे, लेकिन उनके दिल में यह जुस्तजू बाकी रही कि दुनिया के और हिस्से भी देखने चाहिए। इसी दौरान एक काफिला चीन की तरफ रवाना हुआ। सादी भी उसके साथ शामिल हो गए। चीन उस जमाने में इल्म, हुनर और तिजारत का मरकज था। रेशम, कागज, खुशबुएं और नायाब चीजें वहां से दुनिया भर में जाती थीं। वहां के लोग सब्र, मेहनत और फनकारी में मशहूर थे। शेख सादी एक शहर में पहुंचे जहां एक बड़ा मदरसा था। सैकड़ों शागिर्द उस्ताद के गिर्द बैठे थे। उस्ताद फलसफा और हिकमत के ऐसे नुक्ते बयान कर रहा था कि लोग हैरान थे। सादी भी खामोशी से एक कोने में बैठ गए। जब सबक खत्म हुआ तो उस्ताद ने पूछा, ऐ अजनबी, बुजुर्ग, हम देख रहे हैं कि आप गौर से सुन रहे थे। क्या आपके पास भी कोई नसीहत है? शेख सादी ने कहा, इल्म वह है जो इंसान के दिल को नरम कर दे। अगर इल्म गुरूर पैदा करे तो वह जहालत है। यह सुनकर सब शागिर्द हैरान रह गए। उसी शहर में एक कारीगर था जो बर्तन बनाता था। सादी अक्सर उसकी दुकान पर बैठ जाते और देखते कि किस सब्र और मेहनत से वह मिट्टी को घुमाता, पानी डालता और आखिरकार एक हसीन बर्तन बना देता। सादी ने कहा, ऐ कारीगर, तू ये काम इतने सब्र से कैसे करता है? कारीगर ने जवाब दिया, ऐ बुजुर्ग, अगर मैं जल्दी करूं तो बर्तन टूट जाता है। इसी तरह इंसान भी है, अगर जिंदगी में जल्दबाजी करे तो बिगड़ जाता है।
सब्र करे तो मुकम्मल इंसान बनता है। ये बात सुनकर सादी मुस्कुरा दी। उन्होंने अपनी याददाश्त में लिखा, इंसान की तकमील सब्र से होती है, जल्दबाजी से नहीं। चीन का बादशाह जब यह सुनने लगा कि एक अजीब बुजुर्ग आया है जो हर बात में हिकमत निकालता है, तो उसने सादी को बुलाया। बादशाह ने कहा, हमने सुना है तू हर बात में नसीहत करता है, हमें बता सबसे बड़ी दौलत क्या है। शेख सादी ने जवाब दिया, ऐ बादशाह, सबसे बड़ी दौलत दौलत ए ईमान है और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत सुकून कल्ब है। अगर दिल मुतमीन है तो फकीर भी बादशाह है, और अगर दिल बेसुकून है तो बादशाह भी फकीर है। यह सुनकर दरबार में सब खामोश हो गए। बादशाह ने कहा, हमने सुना था कि सोना और चांदी दौलत है, मगर तूने हमें बताया कि असल दौलत दिल का सुकून है। शेख सादी ने लिखा, सोने चांदी के ढेर सुकून नहीं देते, असल सुकून सब्र और कनात में है।